नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग जयशंकर प्रसाद की कात्यायनी की व्याख्या पर कार्य कर रहे हैं। आज वासना सर्ग की व्याख्या का अंतिम भाग है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार जो मनु है वो उनके हृदय में जितना भी अनुराग है और उनके हृदय के आकाश में जितने भी अनुराग रूपी तारे हैं उसका माला बना के, एक तारक हार बना करके उन्होंने श्रद्धा के समक्ष रखा है और उससे प्रणय निवेदन किया है। कुटिल कुंतल से बनाती काल माया जाल, नीलिमा से नयन की रचती तमिस्सा माल, नींद सी दुर्भेद तम सी फेंकती यह दृष्टि, स्वप्न सी है बिखर जाती हंसी की चल सृष्टि। अब वो कह रहे हैं कि हे नारी, तुम्हारे जो घुंघराले बाल हैं, ये जो तुम्हारे घुंघराले काले केश है, कुंतल अर्थात केश, कि तुम्हारे जो काले घुंघराले केश हैं ये कुछ ऐसा लगता है कि मानो ये कोई माया जाल है, ये समय का माया जाल है जिसमें जो पथिक है वो कहीं फंस जा रहा है और जो भी तुम्हारे इन केशों को देख लेता है वो मोहित हो जाता है और इसी के मोह पाश में बंद करके रह जाता है। भले ही वो कितना भी जाल में फंसे पक्षी के समान फड़फड़ाता रहे, लेकिन उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, वो इसी में फंस करके रह जाता है। नीलिमा से नयन की रस्ती तमिस्सा माला, और तुम्हारे ये जो काले काले नयन हैं, तुम्हारे आंखों की जो काली काली पुतलियां हैं, ये तो मानो किसी अंधेरे संसार की रचना करती हैं और जो उन्हें देख लेता है वो अंधकार में कहीं गुम हो जाता है, वो खो जाता है। नींद सी दुर्भेद्य तम की फेंकती है दृष्टि, और कह रहे तुम्हारी जो आंखें हैं वो जिस प्रकार हम स्वप्न में जब सो रहे होते हैं तो हमारे आसपास बिल्कुल अंधेरा होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, वो एक प्रकार से बेहोशी की ही अवस्था होती है। तो वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे जो काले काले आँख हैं उनसे उसमें एक रहस्यमय संसार की सृष्टि होती है और इंसान उस रहस्य में खो करके रह जाता है। जिस प्रकार हम नींद में होते हैं, एक बेहोशी सी अवस्था होती है, कुछ चेतनता भी होती है लेकिन कुछ जगह हम चेतना शून्य भी होते हैं। तो वो जो आँखों की कालिमा है वो कुछ इसी प्रकार के रहस्य आवरण का निर्माण करती है कि मानो कि वो एक अंधेरा है और उसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है। स्वप्न सी है बिखर जाती हंसी की चल सृष्टि, और काले घुंघराले बाल, आंखों की काली माँ के बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी ये जो हंसी है, जो तुम्हारे होठों के किनारों पे एक हल्की सी हंसी आती है, वो तो मानो किसी स्वप्न के समान है। स्वप्न कैसा होता है? स्वप्न बड़े मधुर होते हैं। कई बार हमारे स्वप्न जो होते हैं, खास तौर पे जब हम प्रेम में होते हैं, हमारे स्वप्न बड़े मधुर होते हैं लेकिन वो क्षणिक होते हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जैसे ही हमारी आँख खुलेगी स्वप्न टूट जाएंगे, लेकिन वो मधुर होते हैं, हमारे मन में एक बहुत मीठा मीठा सा एहसास छोड़ करके जाते हैं। तो कहते हैं तुम्हारी ये जो हंसी है ये कुछ इस प्रकार की है जैसे कि मानो कोई स्वप्न देख रहे हैं, वो मधुर है लेकिन क्षणिक है। और तुम्हारी ये जो हंसी है ये हमारे हृदय में पता नहीं कितनी तरह के विचार जगा जाती है, हमारे सपनों को जागृत कर जाती है, हमारे अंदर बहुत सारे सपने अटखेलियाँ लेने लगते हैं। तुम्हारी हंसी कुछ इस प्रकार की है लेकिन ये हंसी भी क्षणिक ही है। हुई केंद्रीभूत सी है साधना की स्फूर्ति, दृढ़ सचल सुकुमारिता में रम नारी मूर्ति, दिवाकर दिनिया परिश्रम का विकल विश्रांत, मैं पुरुष शिशु सा भटकता आज तक था भ्रांत। अब वो कह रहे हैं कि इतने वर्षों तक जो तपस्या की, जो साधना की, जो तप किया, अभी तक उनका जो कोई लक्ष्य नहीं था। जल प्लावन के बाद सृष्टि में सिर्फ पुरुष का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनु बचे थे और बाद में स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हुई श्रद्धा आई थी। तो यानी वो एकमात्र पुरुष और एकमात्र नारी बचे थे जल प्लावन के बाद। और मनु जल प्लावन से दुखी होकर जो भी तप जप कर रहे थे उसका उनका कोई लक्ष्य नहीं था, वो सिर्फ उनके मन का दुख था। अब जब उन्होंने श्रद्धा को देखा, श्रद्धा के प्रति उनके मन में प्रेम जागृत हुआ, तो उनको ऐसा आभास होने लगा कि जैसे उनका जो लक्ष्य था वो यही था, उनकी जो मंजिल थी वो यही थी। उन्होंने इतने अभी तक जो उनका साधना था उसका कोई लक्ष्य नहीं था और अब वो सारी साधना का केंद्र बिंदु जो है वो सब जाकर के श्रद्धा पे एकत्र हो गया है। और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी साधना का जो लक्ष्य था, वो अंतिम लक्ष्य जो था वो नारी थी। यहाँ श्रद्धा नहीं, नारी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों पुरुष और नारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो पुरुष की तपस्या का जो लक्ष्य है वो अंत में नारी हुई।
और वो कह रहे हैं कि दिवाकर दिनिया परिश्रम का विकल विश्रांत। वो कह रहे हैं कि मैं दिन भर परिश्रम करने वाले सूर्य की समान हूँ, कि मैं एकदम सुबह सुबह उठ जाता हूँ, शाम तक चलता रहता हूँ और मुझे नहीं पता है कि मेरा लक्ष्य कहाँ है। मैं पुरुष शिशु सा भटकता आज तक था भ्रांत। भ्रांत अर्थात जिसको अपना मार्ग ना पता हो, जो अपना मार्ग भूल गया हो, जिसको रास्ता ना पता हो, तो क्या मैं उस प्रकार से था कि मैं जैसे अपना मार्ग भूल गया था, बस मैं चलता ही रहता था इधर उधर, मुझे अपने मार्ग का बिल्कुल भी पता नहीं था और मैं एक ऐसे ही परिश्रमी सूर्य के समान बस चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था और मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। चंद्र की विश्राम राका बालिका सी कांत, विजयनी सी दिखती तुम माधुरी सी शांत। पद दलित सी थकी वृज्या ज्यों सदा आक्रांत, शस्य श्यामल भूमि में होती समाप्त अशांत। अब जहाँ पे पुरुष के रूप में मनु कह रहे हैं कि मैं एक भटकता हुआ सा पुरुष हूँ, जिस पथिक हूँ, जिसको अपने लक्ष्य का कोई पता नहीं, और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम यानी नारी मेरा लक्ष्य हो, श्रद्धा ही मेरा लक्ष्य है। और वहीं पे इतनी जो जैसे जितना विचलित मनु है, श्रद्धा के अंदर उस प्रकार की कोई भी भावना दिखाई नहीं देती। वो परेशान है, थके व्याकुल से हैं, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट, बिल्कुल विरोध में चंद्र की विश्राम राका बालिका सिकांत, वो राका अर्थात पूर्णिमा। तो वो कह रहे हैं कि जो श्रद्धा है वो मानो पूर्णमासी का चांद है। जैसे पूर्णमासी का चांद क्या होता है कि आकाश में शांत भाव से एकदम मानो कि कोई त्याग की मूर्ति बैठी हो, इस प्रकार से चंद्र अपनी पूर्णिमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ वहाँ पर विराजमान रहता है। विजयनी सी दिखती तुम माधुरी सी शांत। वो कह रहे हैं कि जहाँ पर मैं हूँ, भटकता रहता हूँ, मेरे जीवन में इतनी भटकन है, कहीं ठहराव नहीं है, वहीं पे तुम हो जो जैसे लगता है कि तुमने समस्त चीज़ों पर जय प्राप्त कर ली। विजयनी सी दिखती तुम माधुरी सी शांत, मतलब कि उसने सब चीज़ों पर, अपनी भावनाओं पर भी विजय प्राप्त कर ली है और अब वो एकदम शांत भाव से बैठी हुई है। पद तलित सी थकी वृज्जा जो सदा आक्रांत, शस्य श्यामल भूमि में होती सदा समाप्त। वो कह रहे हैं कि मैं तो कुछ इस प्रकार से हूँ कि जैसे कि खेत की जो मेड़ होती है, एक पगडंडी होती है जिसपे लगातार लोगों का आना जाना बना रहता है, वो हमेशा पद दलित मतलब अर्थात लोगों के चरणों द्वारा कुचली जाती रहती है। आक्रांत अर्थात कि जिस पर सदा आक्रमण होता रहे। तो वो जो पगडंडी होती है, एक साधारण मेड़ का रास्ता जो होता है खेतों के बीच से, वो सदैव कुचला जाता है। वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं सदैव कुचला जा रहा था और शस्य श्यामल भूमि में होती समाप्त अशांत। और जैसे ही वो पगडंडी जा करके किसी हरी भरी उपजाऊ भूमि में जा करके वो पगडंडी मिल जाती है, वैसे ही उसका जो पद दलित या उसको जो दुख की भावना होती है, उसको जो कुचले जाने की भावना होती है, वो शांत हो जाती है, वो एक हरी भरी भूमि में तब्दील हो जाती है। आह, वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम, पा रहा हूँ आज देकर तुम्ही से निज काम। आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान, विश्व रानी सुंदरी नारी जगत की मान। वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय का भी आज कुछ ऐसा ही परिणाम हुआ है। मेरे अंदर जितना अग्नि थी, जितना बेचैनी थी, जितनी व्याकुलता थी, वो तुमसे मिलकर के सहसा सब शांत हो गई है और वो उसको तुम्हारा जो स्नेह है, तुम्हारा जो प्रेम है, वहाँ पर आ करके वो समस्त अग्नि जो अंदर एक जलन थी वो शांत हो गई है, मानो कि उसको ठंडी आंचल की छाँव मिल गई हो या किसी पेड़ के नीचे विश्राम मिल गया हो। वो कह रहे हैं आज मैं तुम्हें अपने हृदय को दे रहा हूँ, तुमको खुद को तुम्हें समर्पित कर करके मुझे लग रहा है कि मैंने अपने आप को पा लिया। मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, मेरी सारी तप, मेरी सारी साधना जो थी वो सफल हो गई। अब विश्व रानी अर्थात समस्त विश्व पे राज करने वाली रानी, ओ सुंदर नारी जगत की मान, आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान। वो कह रहे हैं कि मैं अपना समस्त भाव तुम्हें जो है समर्पित कर रहा हूँ, अपना हृदय तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ, तुम इसको ग्रहण करो, मुझे अनुग्रहित करो और मुझे शांत करो। धूम लतिका सी गगन तरु पर न चढ़ती दीन, दबी शिशिर निशीद में ज्यों ओस भार नवीन। झुक चली सवरीण वह सुकुमारिता के भार, लद गई पाकर पुरुष का नर्ममय उपचार। अब ये तो मनु के मन की अवस्था थी। अब यहाँ पर श्रद्धा के मन की क्या अवस्था है कि जाड़ों की रात में जब बहुत ओस गिरती है तो एक जो नाजुक सी बेल होती है वो किसी पेड़ पे
चढ़ना भी चाहती है, लेकिन ओस की बूंदों से वो इतना ज़्यादा दब जाती है कि उसका खुद का वजन इतना ज़्यादा हो जाता है, उसकी बूंदों से वो बोझ से इतना दब जाती है कि वो अपने आप को उस पेड़ से लिपटा नहीं पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। वो वहीं की वहीं थमी रह जाती है, बल्कि और थोड़ा सा दब सा ही जाती है। वही हालत श्रद्धा की हो रही है। झुक चली संवरीण का वह सुकुमारता के बाद, जब उसने देखा कि मनु इस प्रकार उनसे प्रणय निवेदन कर रहे हैं, उन्होंने अपना दोनों भुजाएं उनकी ओर बढ़ाई हैं आलिंगन करने के लिए, तो उसकी स्थिति इस प्रकार हो गई कि वो आलिंगनबद्ध होने की बजाय जैसे लता उसके भार से दब जाती है, वो लजा गई। वो लज्जा के मारे वो खुद में ही सिकुड़ गई, सिमट गई और उलझ गई पुरुष का नर्ममय उपचार। और वो उनके करीब तो गई, उनके शरीर से तो लगी, लेकिन अपनी ओर से वो कोई इस प्रकार की पहल नहीं कर पाई, या उन्होंने खुद बढ़ करके, जिस प्रकार ओस से लदी लता पेड़ को पकड़कर ऊपर नहीं चढ़ पाती है, उसी प्रकार श्रद्धा पुरुष रूप में मनु को आलिंगन नहीं कर पाई। बस उनके सिमट कर उनके शरीर से तो लग गई, लेकिन खुद से कोई वो जिसे बोले कि अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं कर पाई, लज्जा से वो दोहरी हो गई। और वह नारित्व का जो मूल मधु अनुभाव आज जैसे हंस रहा भीतर बढ़ाता चाव, मधुर वीणा मिश्र श्रृंगार चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कूजन करने लगा रास। अब नारी का जो हृदय होता है वो प्रेम से भरा हुआ होता है, उसमें प्रेम उबाले मारा करता है, और यही नारी की खासियत है कि उसके अंदर प्रेम कूट कूट के भरा होता है। अब यहाँ पे क्या है कि श्रद्धा के अंदर बहुत सारी भावनाएं एक साथ आ रही हैं। नारित्व का जो मूल भाव है वो तो प्रेम ही है, उसके अंदर मिठास होती है, प्रेम होता है, आश्रय होता है, ये नारी के मूल गुण होते हैं, और वो उनके अंदर उल्लास का भाव जगा रहा है। मधुर वीणा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास। लेकिन क्या हो रहा है कि श्रद्धा मन ही मन में ये डरी, जब हम किसी से प्रेम करते हैं और हमें उसका साथ मिलता है, उसका भी प्रणय निवेदन आता है, तो हमारे अंदर बहुत उल्लास जाग जाता है, लज्जा भी आती है, हमें शर्म भी लगती है उसके करीब जाने में, मन में बहुत खुशी की भावना भी होती है, लेकिन संग ही संग एक चिंता भी जगती है कि क्या हम जो कर रहे हैं ये सही है, इसका कोई परिणाम गलत तो नहीं होगा। अगर हम अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं वासना के उद्वेग में, तो क्या इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं होगा? क्या हमारा साथी जिस पर हम पूर्ण विश्वास करके समर्पण कर रहे हैं अपना, वो हमें विश्वासघात तो नहीं कर देगा? ये सारी चीज़ें हमारा जो उल्लास होता है उस पर एक चिंता की छाया भी डाल देती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मधुर वीणा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, मतलब चिंता युक्त जो उल्लास था वो वहाँ पर उनका था। हृदय का आनंद कूजन लगा करने लास। अब उनका जो इतना सब होने के बावजूद भी जो उनका हृदय था वो बहुत आनंदित हो रहा था। इस तमाम जो आसपास इतना सुंदर प्रेम युक्त माहौल बना हुआ था, इससे उनको बहुत अच्छा लग रहा था। गिर रही थी पलकें, झुकी थी नासिका की नोक, भ्रू लता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक। अब उन लज्जा के मारे उनकी जो पलकें थी वो झुकी जा रही थी, और उनकी नाक भी, जब अब कोई आपके समीप आएगा तो लज्जा से आपका मुख झुक जाएगा, आपके चेहरे पे एक तनाव आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि लज्जा से उनकी पलकें जो थी वो झुकी जा रही थी, उनकी नाक की जो नोक थी वो भी झुकी जा रही थी। भ्रूलता थी कान तक चढ़ती रही भ्रूक, और उनकी जो भौहें थी वो तनाव के मारे उनके कान तक खिंच गई थी। स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, खिला पुलक कदम्ब सा था भरा गदगद बोल। अब लज्जा से क्या हुआ कि उनके कान, उनका चेहरा सब एकदम लाल हो गया शर्म के मारे। जब मनु उनके पास आने लगे, उनको आलिंगनबद्ध करने लगे, तो उनकी जो लज्जा थी, उनकी जो शर्म थी, उससे उनके कान और चेहरा, गाल सब एकदम लाल हो उठे, और उनकी वाणी प्रेम से, जैसे कदम्ब का फल होता है उस तरीके से एकदम गदगद हो गई। किंतु बोली क्या समर्पण आज का हे देव, बनेगा चिरबंध नारी हृदय हेतु सदैव। आह मैं दुर्बल, कहो क्या ले सकूंगी दान, वह जिसे उपभोग करने में विकल हूँ प्राण।
अब उनकी चिंता जो है वो मुखरित हो उठी, बोल गदगद थे बहुत ही प्रेम से, मतलब कि उनकी वाणी भी नहीं निकल रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं आज जो तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रणय निवेदन को स्वीकार करके अपना जो आत्मसमर्पण कर रही हूँ, ये कहीं संपूर्ण नारी के लिए युगों युगों का कोई बंधन तो नहीं बन जाएगा। मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, मैं दुर्बल, कहो क्या ले सकूंगी दान। वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, मैं तो नारी हूँ, मैं दुर्बल हूँ। तुम्हारा ये जो स्नेह है, तुम्हारा ये जो प्रेम है, क्या मैं इसको संभाल सकूंगी, क्या मैं इसको संजो सकूंगी? वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण। अब वो कह रहे हैं कि मतलब जब तुम्हारा प्रणय निवेदन मुझे इतना आकुल व्याकुल कर दे रहा है, मैं इतनी उत्तेजित हो जा रही हूँ, मुझे भय प्रतीत हो रहा है, तो क्या मैं तुम्हारे इस प्रेम का प्रतिदान दे सकूंगी? क्या मैं तुम्हारे इस प्रेम का उपभोग कर सकूंगी? और श्रद्धा के द्वारा ये जो कहे शब्द हैं, ये आज भी संपूर्ण नारी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी विश्वासघात, अत्याचार सहती है नारी, लेकिन फिर भी प्रेम करती है, और जिस पुरुष से वो प्रेम करती है उसके लिए अपना सब कुछ त्याग कर देती है। तो ये था वासना सर्ग का अंतिम भाग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले भाग में लज्जा सर के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।